हज का मुकम्मल आसान तरीका, मीकात से तवाफुल वदा तक हज कैसे अदा किया जाता है, आसान अल्फाज में मुकम्मल रहनुमाई। हज सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि अल्लाह के घर की हाजिरी है। ये वो इबादत है जिसमें बंदा अपना लिबास, अपना आराम, अपनी आदतें और अपनी ख्वाहिशात छोड़कर सिर्फ एक सदा लगाता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं हाजिर हूँ, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। लेकिन हज पर जाने से पहले चंद बातें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हज के कुछ आमाल ऐसे हैं जिनके बगैर हज मुकम्मल नहीं होता। सबसे पहले समझते हैं कि मीकात क्या है। मीकात वो खास हद है जहाँ से हाजी या उम्रा करने वाला एहराम की नियत करता है और तलबिया शुरू करता है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यमन और चीन की तरफ से आने वालों का मीकात मकाम सादिया है, जो मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 92 किलोमीटर के फासले पर है। आजकल अक्सर लोग जहाज से हज या उम्रा के लिए जाते हैं, इसलिए बेहतर यह है कि एयरपोर्ट से ही एहराम का लिबास पहन लिया जाए। लेकिन हज या उम्रा की नियत और तलबिया मीकात के करीब पहुंचकर शुरू किया जाए। जहाज में उमूमन मीकात आने का ऐलान कर दिया जाता है। ये बात खास तौर पर याद रखें, जद्दा पहुंचकर एहराम बांधना दुरुस्त तरीका नहीं, क्योंकि जद्दा मीकात के बाद आता है। एहराम क्या है? एहराम सिर्फ 2 चादरों का नाम नहीं, बल्कि ये एक इबादत में दाखिल होने का नाम है। जिस तरह तकबीर तहरीमा के बाद इंसान नमाज में दाखिल हो जाता है, इसी तरह एहराम की नियत के बाद इंसान हज या उम्रा में दाखिल हो जाता है और उस पर कुछ पाबंदियां लाजिम हो जाती हैं। एहराम के अहकाम और पाबंदी। एहराम से पहले गुस्ल करना मुस्तहब और पसंदीदा अमल है। मर्दों के लिए एहराम 2 साफ चादरों पर मुश्तमिल होता है। एक चादर तहबंद के तौर पर बांधी जाती है और दूसरी ऊपर ओढ़ी जाती है। मर्द एहराम की हालत में सर और चेहरा खुला रखते हैं और ऐसा जूता पहन सकते हैं जिसमें टखने खुले रहें। मर्द एहराम की हालत में सिला हुआ लिबास, टोपी, पगड़ी, जुराबें या मोजे नहीं पहन सकते। खुशबू लगाना, बाल या नाखून काटना, शिकार करना, निकाह करना या करवाना, निकाह का पैगाम देना और बीवी से अज़दवाजी ताल्लुक कायम करना मना है। औरतों के लिए भी यही पाबंदियां हैं, मगर औरतों के लिए कोई खास एहराम मुकर्रर नहीं। वो अपने आम शरई लिबास में एहराम की नियत कर सकती हैं। अलबत्ता एहराम की हालत में दस्ताने और चेहरे के मुताबिक सिला हुआ नकाब पहनना मना है। ये भी याद रखें कि एहराम का लिबास नया होना जरूरी नहीं। साफ सुथरा पुराना एहराम भी पहना जा सकता है। लेकिन एहराम में कुछ काम जायज भी हैं। बगैर खुशबू वाले साबुन या शैम्पू से गुस्ल किया जा सकता है। आंखों में दवा डाली जा सकती है। बगैर खुशबू वाला तेल लगाया जा सकता है। छतरी इस्तेमाल की जा सकती है और एहराम की चादरें धोई या बदली जा सकती हैं। अब आते हैं हज की सबसे खूबसूरत सदा यानी तलबिया की तरफ। हाजी मीकात से गुजरते हुए ये अल्फाज पढ़ता है, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, तमाम तारीफें, नेमतें और बादशाही तेरे ही लिए हैं। 8 जिल हज को हाजी हज की नियत करता है, एहराम बांधता है, तलबिया पढ़ता है और मिना की तरफ रवाना हो जाता है। मिना में हाजी जोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर की नमाजें अदा करता है। जोहर, असर और इशा की नमाजें कसर पढ़ी जाती हैं। फिर आता है हज का सबसे अहम दिन यानी 9 जुल हज, यौम अरफा। ये वो दिन है जिसमें हाजी मैदान अराफात में वकूफ करते हैं। अरफात में वकूफ हज का बुनियादी रुकन है। अगर कोई शख्स अरफात में वकूफ ना करे तो उसका हज नहीं होता। ये दिन दुआ, तौबा, इस्तगफार और अल्लाह से मांगने का दिन है। मैदान अरफात में जोहर और असर की नमाजें जमा और कसर करके अदा की जाती हैं। सूरज गुरूब होने के बाद हाजी मगरिब की नमाज पढ़े बगैर अरफात से मुजदलफा रवाना होता है। मुजदलफा पहुंचकर मगरिब और इशा की नमाजें इकट्ठी अदा की जाती हैं। हाजी मुजदलिफा में रात गुजारता है, फजर की नमाज अदा करता है, दुआ करता है और सूरज तुलू होने से पहले मिना की तरफ रवाना हो जाता है। फिर आता है 10 जुल हज, यौमुन नहर। इस दिन 4 अहम काम किए जाते हैं। पहला काम रमी यानी जमरातुल अक़बा को 7 कंकरियां मारना। दूसरा कुर्बानी करना। तीसरा बाल मुंडवाना या कटवाना। चौथा तवाफ़े ज़ियारत करना।
जमरातुल अक़बा को 7 कंकरियां एक एक करके मारी जाती हैं और हर कंकरी के साथ अल्लाह अकबर कहा जाता है। याद रखें, 7 कंकरियां एक साथ फेंकना दुरुस्त तरीका नहीं। अगर कोई 7 कंकरियां एक साथ फेंक दे तो वो सिर्फ एक शुमार होगी। रमी के बाद कुर्बानी की जाती है। हज्जुल तमत्तो और हज क़िरान करने वालों पर कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी के बाद मर्द बाल मुंडवाते या कटवाते हैं और बाल मुंडवाना अफजल है। इसके बाद एहराम की अक्सर पाबंदियां खत्म हो जाती हैं, मगर बीवी से ताल्लुक तवाफ ज़ियारत के बाद ही जायज होता है। तवाफ ज़ियारत हज का अहम रुकन है। हज तमत्तो करने वाले तवाफ ज़ियारत के बाद सई भी करते हैं, फिर वापस मिना आ जाते हैं। अयामे तशरीक 11, 12 और 13 ज़ुल्हज को अयामे तशरीक कहा जाता है। इन दिनों में हाजी मिना में क़याम करते हैं और रोजाना के जवाल के बाद तीनों जमरात को कंकरियां मारते हैं। पहले जमरा उला, फिर जमरा वुस्ता और आखिर में जमरा अक़बा को रमी की जाती है। अगर कोई शख्स 12 ज़ुल्हज को वापस जाना चाहे तो शरीयत ने उसकी इजाजत दी है, बशर्ते कि वो गुरूब आफताब से पहले मिना से निकल जाए। आखिर में जब हज मुकम्मल हो जाए और हाजी मक्का मुकरमा से रुखसत होने लगे तो तवाफुल वदा किया जाता है। तवाफुल वदा बैतुल्लाह से रुखसती का तवाफ है। ये वो लम्हा है जब हाजी अल्लाह के घर को आखिरी बार देखते हुए वापस लौट रहा होता है। हज हमें ये सबक देता है कि इंसान अल्लाह के सामने आजिज है। लिबास सादा, जबान पर तलबिया, दिल में तौबा और उम्मीद सिर्फ अल्लाह की रहमत से। अल्लाह ताला हर मुसलमान को सही तरीके से हज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।